अंकिता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस सर, थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई हम आपको दे रहे हैं कि वर्ष 2021 के एमपीपीएससी परिणाम में आप टॉप आई हैं। यस सर, बहुत हम बहुत थैंक यू सर आपका ऑल पूरा इंडिया रेडियो से जोड़ने के लिए मुझे। पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है आपकी इस उपलब्धि पर, और जाहिर है कि आपके मन में तो उससे दोगुनी खुशी होगी। इस खुशी को बयां कीजिए जरा अपने शब्दों में। सर, एक्चुअली जो रिजल्ट आया है वो मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने एक सिलेक्शन का तो उम्मीद था मुझे, परंतु रैंक 1 आ जाएगा वो मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये मेरे लिए ना एक्साइटेड भी है, अनएक्सपेक्टेड सा भी है, और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि जो मैंने मेहनत की थी और जो मुझे मतलब परिवारजनों का, गुरुजनों का सपोर्ट मिला था, और जो उन्होंने मेरे थ्रू सपना देखा था, उसको मैं पूरा करने में सफल हुई। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है सर। वाकई आपकी खुशी में हम भी बहुत बहुत शरीक हैं। और जब ये रिजल्ट आया तो जरा उस माहौल को भी बयां कीजिए। क्या आपके परिवार में माहौल था, क्या आपके फ्रेंड सर्कल में उत्साह था, और क्या आपने खुद के मन में उत्साह था? सर, रिजल्ट आया तो मुझे तो बहुत नॉर्मल फील हुआ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस इस बात की बहुत खुशी हुई कि जब मैं कोई और व्यक्ति मतलब रिजल्ट बनता था, जो टॉपर बनता था रिजल्ट, तो उनके साथ मतलब उनको देखते थे कि हाँ किसने टॉप किया है, रिजल्ट जैसे ही आता था तो वो खुशी हुई कि हाँ वो मुझे भी मिल गया है। और दूसरा, जब मुझे मतलब ये फील हुआ कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो भी गुरुजन है वो कितना खुश हो रहे हैं कि हाँ उनके द्वारा जो सपोर्ट की गई बच्ची है वो आगे निकल गई। तो वो जब उसको महसूस किया कि ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, सबके फोन्स आए, कॉल्स आए, 2-3 दिन से ना सर हम सो पाए हैं ना खाना खा पाए हैं। तो वो जो जो मोमेंट है ना सर, वो मतलब हाँ। सोचा भी नहीं था सपने में कि यदि सिलेक्ट हो जाएंगे तो भी इतना अटेंशन और इतना प्यार मिलेगा और खुशी होगी सबको मेरे सिलेक्शन से। मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह इतना बोल रहे हैं कि जैसे मैं जहाँ जहाँ से रही हूँ, आईएचई से, नवोदय से, तो हाँ। वो कह रहे हैं कि यार तूने नाम रोशन कर दिया, तूने हम लोग की मतलब बहुत बात बना दी। तो वो उस चीज की बहुत खुशी हो रही है सर। बिल्कुल, नाम रोशन तो आपने किया ही है, और जाहिर है कि इस समय आपकी व्यस्तता लाजमी है, क्योंकि लगातार अभी आपका सिलेक्शन हुआ, अभी रिजल्ट आया, और लगातार आपके इंटरव्यूज भी हो रहे होंगे, लगातार मिठाइयों का दौर भी चल रहा होगा, और लगातार बधाइयों का जी दौर सर। भी चल रहा होगा, है ना? हाँ, तो यस मैं सर। जानना चाहता हूँ अंकिता जी आपसे कि आपने जब तैयारी की होगी तो उस समय कोरोना का एक कठिन संकट भरा काल भी था। तो जी सर। उसमें भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये 2021 का परिणाम है, और आपने उससे पहले 19-20 में जब कोरोना का पीक पर था तब आप तैयारी कर रही थी। हाँ सर, तैयारी के समय जब 21 का टाइम था तो उस समय, क्योंकि तैयारी काफी समय से चल रही है, मेरा 20 का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था, तो एक निराशा वाला था कि अब मेरे पास 21 है और जो करना है अब करना है, क्योंकि टाइम भी काफी हो रहा था कि मतलब इस समय तैयारी करते हो गया है, अब कब तक रिजल्ट मिलेगा। तो एक प्रेशर था कि हाँ इस बार एग्जाम क्लियर करना है और ऐसा क्लियर करना है कि अगली बार एग्जाम एमपीपीएससी का तो ना देना पड़े। तो हम्म। प्रेशर रहा सर, पर मैंने जो है मेहनत को थोड़ा सा इस बार बढ़ाया पहले 2 अटेम्प्ट के अलावा। हम्म। और चैलेंजेस ऐसे रहे सर कि नया सिलेबस था तो कुछ कंटेंट मिलता नहीं था, या फिर हिंदी में मिल रहा है तो फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके पढ़ती थी। हाँ, हाँ। और यूट्यूब पे भी जैसे कोई चैनल हिंदी में अच्छा है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करो, हम्म। ऐसा। और इंग्लिश में तलाशने में, क्योंकि मैक्सिमम मेरी पढ़ाई जो है वो सेल्फ स्टडी वाली रही है। हम्म। एक मुझे एमपीपीएससी की जो फ्री ओबीसी की जो एक हम्म। गाइडेंस प्रोग्राम था वहां से मैंने 6 महीने कुछ पढ़ा था। पर हाँ। फिर लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन में भी सर मेरा घर जो है वो रायसेन में है। हम्म। और उस टाइम सर मार्च मई के समय लॉकडाउन लगा था, तो ऊपर टीन शेड है तो मेरे बगल से सब जगह से पसीना बह रहा है और मैं पढ़ रही हूँ लगातार। ऐसे हम्म। ही मतलब फेज रहा था। हम्म। पर सर जो रिजल्ट आया है ना सर, मुझे संघर्ष याद ही नहीं है अब कि क्या रहा। बिल्कुल, ये तो आपके जुनून का, आपके जज्बे का परिणाम है जो निकल कर सामने आया है, जो सभी को हर्षित और प्रफुल्लित कर रहा है। अंकिता जी, हाँ आपकी सर। फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में कौन कौन है और किस प्रकार से फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपके साथ रहा है?
हाँ हाँ फैमिली ने सर बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो अभी पोस्ट ऑफिस में एजेंट हैं, और उन्होंने भी वीआरएस ले लिया था मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम से, क्योंकि बंद हो गई थी वो। हाँ। और मम्मी मेरी जो है प्रथम गुरु ही रही है जीवन की, क्योंकि वो शिक्षक भी रही हैं और माँ अच्छा। रही हैं। तो बेसिक्स हमेशा से उन्होंने मतलब अच्छे डेवलप किए, प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छा रहा मेरा। तो आगे की जो पढ़ाई होती है सर, मैंने भी मतलब प्राइमरी टीचर भी रही हूँ मैं, अच्छा। और अभी सहायक विकास विस्तार अधिकारी पे पोस्टेड हूँ। हाँ। तो मैंने भी फील किया है कि बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है बहुत जरूरी है। तो वहाँ से मेरा फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, कई बार निराशा फील भी हुई। तो हमेशा मम्मी पापा दीदी सब यही कहते थे, होगा तेरा चिंता मत कर। और कभी भी जहाँ भी फ्रेंड्स मेरे, हमेशा उन्होंने जब भी मुझे लगा है फील हुआ है तो बोले कि बस करना है अपना काम। सबने सपोर्ट किया है सर, स्टाफ ने, और उन्होंने तो सर मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबके मतलब सपोर्ट की ये है। है कि आपकी मेहनत भी रंग लाई है और परिवार का सपोर्ट भी, सबका सर, दोस्तों का उनका तो सपोर्ट भी बहुत ही काम आया। ज्यादा सपोर्ट है, और मैं तो इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उनका भी बहुत सपोर्ट है। और इंटरनेट और सोशल मीडिया की जब बात हो रही तो पढ़ाई के दौरान आपने इसको कितने परसेंट इसको अपने साथ रखा? सर यूट्यूब का तो मैंने फुल यूज किया है, क्योंकि बहुत सा कंटेंट समझ नहीं आता था, हाँ। तो यूट्यूब के थ्रू पढ़ लेती थी। और जो रही इंस्टाग्राम वगैरह, तो फेसबुक तो मैं नहीं है, मेरा आईडी बहुत दिनों से है, लॉक हो गया है, तो मैंने खोला ही नहीं। हाँ। और इंस्टाग्राम जैसे कभी जैसे मन है, एग्जाम नहीं है, तो मैं खोल लेती थी फोन में, और फिर अनस्टॉल रहता था वो तो मैक्सिमम टाइम, बस आईडी बना के मैंने रखी थी। हाँ। तो जब अब जरूर थोड़ा मैंने अब शुरू कर दिया है उसमें, उसको मतलब ओपन किया है। हाँ। पर पहले मेरा ऐसा था, एग्जाम है तो अभी कुछ भी नहीं चाहिए सोशल मीडिया में उस तरह का। ये वाली तो बात मैं सुनना चाह रहा था हाँ कि एग्जाम है तो अभी सोशल मीडिया से हमको बिल्कुल परे बिल्कुल। रहना ही ज्यादा बेहतर है। और सर टेलीग्राम बहुत अच्छा चैनल है, वहां से मैं बिल्कुल शो कंटेंट के लिए उससे जुड़ी रहती थी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के सबके चैनल्स मैंने फॉलो करके रखे थे, जहां से मुझे जो मटेरियल मिल जाए, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मेंस मुझे अच्छा करना है, मतलब एक्सेल करना है उसको। तो फिर मैंने पॉइंट्स कई जगह से उठाए, और बस कोशिश मेरी यही रही कि मेंस को एक्सेल कर लूँ, और मेंस ही टारगेट था, तो वो मेरा रहा। तो मेंस में सर स्कोर भी अच्छा रहा मेरा, मेंस में भी टॉप है मेरा। हम्म। तो अंकिता तो जी, अब चूंकि आप राज्य प्रशासनिक सेवा के इस फील्ड में आ गई हैं, और जब सेवा की फील्ड में हम आ जाते हैं स्टेट सर्विसेज में, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जी और सर। हमें बहुत सारी योजनाओं पर काम करना पड़ता है, बहुत सारे जो पब्लिक के कल्याण की जो स्कीम्स हैं उस पर काम करना पड़ता है। आपने वैसे कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रेफर किया है कि मैं इस क्षेत्र के लिए बेहतर काम करना है मुझे, जब इस फील्ड में मैं आ गई हूँ तो? ये सर, यह जो भी रैंक ऑफ जो पद जो मुझे मिला है, वैसे तो वो सभी क्षेत्रों पे फोकस करता है, क्योंकि कार्य करना है तो। पर सर जैसे मैं अभी 2 विभाग में रही हूँ, एक शिक्षा विभाग में और अभी रूरल डेवलपमेंट में हूँ। तो मेरा जो मतलब फोकस तो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन अभी मस्ट है, क्योंकि वो हर नॉलेज की नींव है, और उसमें मुझे कार्य करना है कि ऐसा कुछ हो कि प्राइमरी एजुकेशन ही बच्चों का हो, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो, और जो यूनिवर्सल रीच है एजुकेशन की, और उसकी जो अवेयरनेस है वो बढ़े। तो उसके लिए मतलब मुझे कार्य करना है, मेरा सपना है। और फीमेल के लिए थोड़ा सा मेरा है कि फीमेल आगे आए, अपने पैरों पे खड़े हों, एटलीस्ट कुछ भी करें, पर सेल्फ डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। तो ये मेरे 2 फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं। और सर जो भी मिलेगा, जो भी लाइफ में जो जिम्मेदारी मिलेगी, उसको ऑनेस्टली निभाना है, और उसमें जो भी अच्छा कर सकते हैं, किसी भी वंचित वर्ग, गरीब, किसी का भी फायदा हो सकता है, तो वो मेरा टारगेट रहेगा। मतलब आप अपने स्तर पर बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अंकिता जी, ये एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि हजारों विद्यार्थी हर साल बैठते हैं एमपीपीएससी में, बहुत सारे अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, और कुछ लोग, बहुत ही कम चुनिंदा लोगों को सफलता मिलती है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आप मशवरा दें कि क्या कैसे तैयारी करें और किस तरीके से एक मानस बना के कामयाबी की तरफ बढ़े। यस सर। जो प्रीलिम्स है, जैसे हमारा जो एमपीपीएससी, वो 3 फेज का जो है एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हमको पहले सर अपना शॉर्ट जो एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, ये सब एनालिसिस करने की जरूरत है, कहाँ हमारा वीक है। और जो मेरा स्ट्रैटेजी रहा है वही मैं बताना भी चाहूंगी, और बाकी जैसा भी लोग फॉलो करें।
पहले मेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करें और फिर उसके बाद प्रीलिम्स पे फोकस करें, क्योंकि मेंस एक बार आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी इजी हो जाता है। तो और यदि आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फिर अगले 2 से 2.5 महीने मिलते हैं, तो भी आप मेंस एक स्लॉट में निकाल दोगे, क्योंकि सर विदाउट मेंस प्रीलिम्स क्लियर करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यदि आपका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर होता है तो फिर यू हैव अगेन टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। तो वही है कि अपने समय को यूटिलाइज करें। प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यू कैन एक्सेल योर मेंस। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा है तो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जनरली 6 से 7 महीने पहले आ जाता है, क्योंकि डिले हो जाता है कई बार। तो करते रहें और फिर जब एग्जाम सामने आ जाए तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाए। और सर एक मिथ है कि सब सोचते हैं करंट अफेयर्स जब ही पढ़ेंगे इंटरव्यू के टाइम, पर मेरा हमेशा से रहा था कि करंट अफेयर्स हमेशा लेके चलना है, चाहे थोड़ा बहुत रहे, पर मतलब ऊपर पढ़े, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े, पर प्रीलिम्स और मेंस के टाइम भी इंटरव्यू जो है वो करंट अफेयर्स जरूरी है। और इंटरव्यू के टाइम तो जो द हिंदू है उसकी जो कंसेप्चुअल वीडियोस कई चैनल बना देते हैं, तो उनको देख लें और समझें, अपना विजन डेवलप करें। तो ये तीनों स्टेज की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, पर मेरा यही है कि मेंस बिफोर प्रीलिम्स करें, फिर प्रीलिम्स फोकस हो जाए। बहुत अच्छी टिप्स आपने अंकिता दी हैं, और हम समझते हैं कि इस टिप्स को सुनकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बातें उनके साथ अभी छूट गई थी और जो आपने बता दी हैं, उसको अमल में लाकर वो एक सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और आप क्या कहना चाहती हैं चलते चलते हमारे श्रोताओं से? मैं पहले तो ऑल इंडिया रेडियो को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे लायक समझा कि यहाँ पे मुझे जोड़ा आपने। और श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पहले तो अपने आप पर विश्वास करें कि आप इस एग्जाम को कर सकते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और फिर जो एक प्रॉपर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं, खुद का पाथ बनाएं और अपनी वीकनेसेस को पहचानें, उन पे काम करें। और एक मतलब डेविएट नहीं होना है किसी भी चीज से, जैसे सोशल मीडिया से या फिर कहीं भी आपको फेलियर मिलता है उससे भी नहीं होना है, क्योंकि फिर जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है ना तो फिर आप भूल जाते हो कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, कब था, क्या संघर्ष था। जो मैंने सर सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, जो मुझे भी 2-3 दिन से हो रहा है, सोचा भी नहीं था। मेरी फैमिली भी मतलब बहुत एक्साइटेड है और सभी मतलब कॉल्स वगैरह में सभी बिजी हो गए हैं एकदम से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सबको मिल सकता है, क्योंकि सर मैंने भी अपनी जो तैयारी है ना, जब मैंने शुरू की थी ना तो मेरा क्या था कि मुझे मम्मी पापा के पैसे नहीं लगाने हैं। और लकीली मुझे ये रहा, क्योंकि मुझे पता था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है बहुत महंगी होती है, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, बैंक का कर लेती हूँ, वहाँ कम फीस रहती है। पर वो लकीली ये रहा कि ओबीसी की स्कीम थी कि ओबीसी के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैंने कहा देखती हूँ ट्राई करके यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे मैं ना तो सर वहाँ जो मतलब वहाँ गुरुजन मिले मुझे, वहाँ पे सीएम पटेल सर ने पढ़ाया था, सीके शर्मा सर ने, तो उन्होंने पढ़ाया ना, और तो वहाँ पर सर बहुत अच्छा मुझे गाइडेंस मिला। तो फिर के बाद मेरा जो है जर्नी बहुत अच्छी रही और हमेशा जो भी गुरुजन मिले, जो भी मेंटर्स मिले, बहुत अच्छा रहा सर। और कुछ मेरी भी मेहनत रही, 10 से 12 घंटे पढ़ती थी रोज, छोड़ना नहीं था मुझे। चलिए अंकिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। आपने सबको गौरवान्वित किया है। एक बार फिर से हम गौरवान्वित होते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आपके इस अचीवमेंट पर फिर से आपको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।